हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे अपने परिवार का और अपना ख्याल रखते रहें। भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम। ये दो चीन ऐसे होते हैं जिनके दम पर सरकारें, खासकर तो भारत में, बहुत ज़्यादा लड़ी जाती है। और सबसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी भारत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश दूसरे नंबर पर भारत आता है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं और ज़्यादातर जो सरकारें बनती हैं इन दो धर्मों की वजह से बनती हैं। क्यों बनती है, कैसे बनती है और किस लिए बनती है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जाइएगा नहीं, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इन दो धर्मों के बारे में। हम जनता, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। ये आज की कहावत नहीं है, ये बहुत साल 1800 ईस्वी 1600 ईस्वी इतनी उसके बाद है। पहले हिंदुस्तान का नाम बहुत पहले पड़ चुका था। 1600 ईस्वी में या 1700 ईस्वी में पड़ चुका था इसका नाम। तो हिंदू और मुस्लिम के ऊपर ही ये सरकारें आती हैं और अपनी सरकार बना के अपने पाँव जमाती हैं, खासकर भारत में। और जो कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर अपनी सरकारें बनाते आ रहे हैं और बनाते रहेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम वोट किसको दे रहे हैं। आखिर होता क्या है कि हम जनता वोट देने चले जाते हैं सरकार वालों को, और सरकार वाले कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदुओं की रक्षा करूँगा, ये मेरा हिंदुस्तान है। उधर से कोई और खड़ा हो जाता है मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम की रक्षा करूँगा और आप मुझे वोट दो। देखिएगा, इस दुनिया में स्वार्थी लोग बहुत हैं और इसका दूसरा नाम है कलयुग। इस दुनिया में आपको कई लोग मिलेंगे, कई तरह के लोग मिलेंगे जो आपको निस्वार्थ प्रेम करेंगे, उससे आप हिचकिचाएंगे, आप उससे बच के निकलेंगे। और जो आपको बोलेंगे कि मैं आपकी रक्षा करूँगा, मैं आपको आपके आपके हित में फैसला सुनाऊँगा, जो आप चाहेंगे वही करूँगा देश में, ऐसा कदाचित नहीं होता। ये जितने भी नेता, जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी होम मिनिस्टर, सीएम, जितने भी नेता हैं, ये सब एक दूसरे से मिले होते हैं। और जब इनको सरकार बनानी होती है, ये हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा कर, होता क्या है कि हम सारे है इंसान ही। भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है और संतों और गुरुओं ने सिर्फ धर्म बनाए, धर्म नहीं ग्रंथ बनाए। संतों और गुरुओं ने सिर्फ ग्रंथ बनाए हैं, इंसान ने नीचे आके धर्म बनाए हैं। धर्म क्यों बनाए हैं? क्योंकि धर्म इसलिए बनाए थे ताकि हम अपने धर्मों पे सही चल सकें और सही पैरा रख सकें। लेकिन इसका कुछ और ही मतलब निकाल दिया इन सरकार वालों ने। होता क्या है कि हमारे बीच, हिंदुओं के बीच, मुसलमानों को, कुछ कट्टरों को छोड़ दिया जाता है और वो मुसलमान कट्टर ये गंदगी फैलाते हैं कि आपको मुसलमान भड़का रहे हैं। और मुसलमानों में कुछ हिंदू कट्टर छोड़ दिए जाते हैं और बोलते हैं कि आपको मुसलमान हिंदू बहुत भड़का रहे हैं। तो होता क्या है कि ये सरकार की चाल होती है, सरकार की चाल होती है और सरकार लोगों के बीच में कुछ लोगों को भेजती है हिंदू और मुस्लिम लोगों को भड़काने के लिए। और हम लोग सीधे साधे होते हैं, हम इनकी बातों में आके भड़क जाते हैं। और भड़क जाने के बाद होता क्या है कि दंगे होते हैं। दंगे होने के बाद क्या होता है, सरकार माइक उठाती है और बोलती है कि हम ये दंगे शांत कर देंगे
अगर आप हमें वोट दो तो हम इनको वोट दे देते हैं। जो हिंदू को चाहता है वो हिंदू को वोट देता है, जो मुसलमान को चाहता है वो मुसलमान को वोट दे देता है। दंगे यही करवाते हैं और ये सॉल्व कर देते हैं। कैसे? जब लगता है इनको दंगे कुछ ज़्यादा ही रुख मोड़ रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही देश में तबाही कर रहे हैं, तब ये दंगे रुकवा देते हैं अपने एजेंट के द्वारा, अपने पुलिस के द्वारा, अपने आर्मी के द्वारा। नुकसान हो, आदमी कितने मरे कितने नहीं मरे, कितने हिंदू मरे कितने मुस्लिम मरे, कितने सिख मरे कितने ईसाई मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने वोटों से मतलब होता है और नोटों से मतलब होता है। इनको सरकार बनानी होती है, ये सरकार बनाते भी हैं। और आप लोग, हमारे जैसे लोग, आम लोग, इनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। तो हम साथ होके क्यों नहीं चलते? इन सरकार वालों की बातों में हम आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। और हम ऐसी बेवकूफ़ी ना करें तो ही अच्छा है। और जो ये सरकार वाले हिंदुओं में मुसलमान छोड़ देते हैं और मुसलमानों में हिंदू छोड़ देते हैं, कट्टर आदमी छोड़ देते हैं, गुंडे, और जो हमारे को हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाते हैं, दंगे करवाते हैं, ऐसे लोगों के भाषणों से, ऐसे लोगों के भाषणों से और ऐसे लोगों की सोचों से दूर रहें तो ही अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग भड़काते हैं लोगों को हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, तो ऐसे लोगों की या तो रिपोर्ट कराएं जाके, या फिर आप उनको खुद कहे भाई आप क्यों भड़का रहे हो हम दूसरे को, या तो प्रेम से समझाएं। अगर प्रेम से ना समझे तो रिपोर्ट करवाएं। अगर रिपोर्ट भी ना सुने तो आर्मी या इनको इन्फॉर्म करें, क्योंकि इससे दंगे होने से बच जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग दंगे करवा के रहते हैं और सरकार इनके दम पे बनती है। तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होके चलें ताकि हमारा देश टूटे ना। ये सरकार वाले भी ना तोड़ पाएँ, ये नेता भी ना तोड़ पाएँ। सरकार सही होती है, लेकिन जो चलाने वाला लीडर ही अगर ख़राब हो तो देश गंदगी की कगार पर जाने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम नेता भी सही चुनें और हम अपने देश को भी सुरक्षित रखें और एकता में रखें, ताकि हमारी एकता टूट ना पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो ऐसी ये एकता हमारी टूटनी नहीं चाहिए। और हम एक अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को एक मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखें सारी दुनिया को। तो आपको समझ में आ गया होगा सही गलत क्या है। जय हिंद, जय भारत।